कोरोना संकट से चरमराई आर्थिक हालत को सुधारने के लिए राज्य सरकार अब खदानों से खजाना भरने की तैयारी में जुटी है। जी हां, लक्ष्य है 50,000 करोड़ रुपए हासिल करने का और फोकस है लाइमस्टोन पर। यह अलग बात है कि कोरोना संकट के दौर में मांग घटने से नामचीन कंपनियां सरकार की इस ख्वाहिश को पूरा करने में कितनी दिलचस्पी लेती है, ये तो वक्त बताएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना संकट ने बिगाड़े आर्थिक हालात, अब खदानों से खजाना भरने की आस। अर्थव्यवस्था का माइलस्टोन बनेगा लाइमस्टोन। 50,000 करोड़ रुपए का राजस्व देगा लाइमस्टोन। कोरोना ने राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। इन विकट हालात से उभरने के लिए अब राज्य सरकार खनिज से खजाना भरने की तैयारी में है। इसके लिए वरिष्ठ IAS डॉक्टर सुबोध अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दृढ़ विश्वास के चलते अग्रवाल को परंपरा से हटकर दोबारा सचिवालय लाया गया है और उन्हें इसी उद्देश्य से खान पेट्रोलियम विभाग का ACS बनाया गया है कि वे अपनी प्रशासनिक वित्तीय दक्षता से सरकारी खजाने को तेजी से भरने में योगदान देंगे। अब अगर कहा जाए कि अग्रवाल इस भरोसे पर खरे उतरते हैं तो ये गलत नहीं होगा। खान विभाग के ACS डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने तुरंत प्रभाव से लाइमस्टोन के 4 बड़े ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू करवा दी है। साथ ही 6 और लाइमस्टोन ब्लॉक तैयार करवाए हैं, जिनकी नीलामी प्रक्रिया अगले हफ्ते तक शुरू होगी। अगर डॉक्टर अग्रवाल इन सभी 10 ब्लॉक्स की नीलामी करवाने में सफल रहे तो सरकार को 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलना तय है। फिलहाल खान विभाग गोठरा, परशुरामपुर वेस्ट ब्लॉक, नवलगढ़, झुंझुनू, गोठरा परशुरामपुर ईस्ट ब्लॉक, नवलगढ़, झुंझुनू, ब्लॉक 3C1 देह हरिमा जायल नागौर और ब्लॉक 3C2 देह हरिमा जायल नागौर की NIT जारी कर चुका है। अगले हफ्ते तक नागौर में 3 और जैसलमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़ का एक लाइमस्टोन ब्लॉक और नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो जाएगा। इनमें रातामड़ा, वने, जैसलमेर, 3D2 हरिमा पिथासर नागौर, ब्लॉक 13 नागौर, 4G खीपसर नागौर, निमाना दुनिया रामगंज मंडी कोटा, सिंधवाड़ी, रामखेड़ा सतकंडा, चित्तौड़गढ़ ब्लॉक शामिल हैं। हर ब्लॉक से सरकार 5,000 करोड़ रुपए की उम्मीद लगाए बैठी है। नीलामी प्रक्रिया में किसी तरह की अड़चन न आए, इसके लिए ACS डॉक्टर सुबोध अग्रवाल पहले ही संबंधित विभागों से NOC जैसी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करवा रहे हैं। सूत्रों की माने तो ACS डॉक्टर सुबोध अग्रवाल और खान निदेशक कुंज बिहारी पांड्या देश के नामचीन सीमेंट कंपनी इमामी, डालमिया JSW, वंडर, JK सीमेंट, अल्ट्राटेक, हंसदीप इंडिया एंड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, अदानी सीमेंट के अधिकारियों से संपर्क में हैं। इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि इस वित्त वर्ष में सितंबर अंत तक लाइमस्टोन ब्लॉक्स के जरिए मोटा राजस्व हासिल किया जाए। बहरहाल साल 2016 से अभी तक खान विभाग 8 लाइमस्टोन ब्लॉक ही नीलाम कर पाया है। इनमें इमामी और JSW के पास 2-2, डालमिया, वंडर, JK सीमेंट और हंसदीप के पास 1-1 ब्लॉक है। यानी 5 साल में महज 8 ब्लॉक नीलाम किए गए हैं और अब 3 महीने में 10 ब्लॉक को नीलाम किए जाने की मंशा है। निश्चित तौर पर यह बड़ी चुनौती है, लेकिन जिस कमिटमेंट के साथ डॉक्टर अग्रवाल आए हैं उससे लगता है कि जल्द ही कुछ बड़े लाइमस्टोन ब्लॉक नीलाम कर दिए जाएंगे। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो कोरोना से जिस तरह से हालात बिगड़े हैं उसका असर खासतौर पर दिखाई दिया है। आर्थिक व्यवस्था भी बिगड़ी है। इसी पर हमारे साथ जुड़े हैं निर्मल तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। क्या लगता है, खदानों से अब खजाना भरने का जो इरादा है सरकार का, क्या वो पूरा हो पाएगा? देखिए, ये एक ऐसा दौर चल रहा है जब निश्चित तौर पर सबको पता है कि सरकार आर्थिक विषमता, सारे उद्योग धंधे करीब बंद हो गए थे और 2 ऐसे थे, खासकर जो टूरिज्म सेक्टर भी ऐसा था जो बहुत ज्यादा जिससे रोजगार मिलता था, जिससे रेवेन्यू आता था ना, वो भी बंद हो गया। चलो सिर्फ खनन और आबकारी, आबकारी को लेकर, लेकिन जो सबसे बड़ा सेक्टर था वो खनन सेक्टर था। तो खनन सेक्टर पे फोकस किया और डॉक्टर सुबोध अग्रवाल जो ACS है माइंस एंड पेट्रोलियम के, उन्होंने सीधे तौर पर जी ऐसे ब्लॉक और के मैंगनीज के तमाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।